हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल लेंस के बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो तरह का लेंस होता है, एक होता है कॉन्केव और एक है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा रियल इमेज बनता है और एक एक्सेप्शन है जहाँ पे वो वर्चुअल इमेज बनता है। कौन सा? जब ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखेंगे, और बाकी केस में रियल इमेज बनता है। और दूसरे केस में जो क्या है, जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, कभी रियल नहीं बनाता है। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन जो साइन है उसका सिग्निफिकेंस भी है, नेगेटिव साइन आएगा तो रियल बोलेंगे और पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, कॉन्केव लेंस के बारे में बोला गया। कॉन्केव मतलब कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब जो ऐसा होता है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसका फोकल लेंथ क्या है? 15। तो इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? 15, मतलब -15 लिखना होगा। कॉन्केव का फोकल लेंथ का क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, बाएं तरफ होता है ना, कि पहला वाला इधर आएगा तो इधर मीट करेगा, उसको डाइवर्ज हो जाता है, वो वर्चुअल फोकस होता है। तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव एंड इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना है? -10। क्यों -10 है? क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉन्केव जो लेंस होता है हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और बाएं तरफ करता है, इसीलिए वो नेगेटिव है, उसको पता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है वो मालूम करना है। ठीक है। तो कैसे मालूम कर सकते हैं हम लोग? 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो 1/u क्या हो जाएगा? 1/v - 1/f। 1/v, v का मतलब क्या होगा? -10, और f का मतलब क्या है? -15। तो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। इस कैल्शियम करने से 30 हो जाएगा, मतलब -130, 1/30, मतलब यहाँ पे u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब कितना दूरी में वो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? -30 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तभी जाके इमेज यहाँ पे बनेगा। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसका साइन हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। जो चीज़ हम लोग बैठाएंगे, जिसको पुट करेंगे, वो विथ साइन पुट करना पड़ेगा। लेकिन जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम लोग पता नहीं है, उसका साइन नहीं पुट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आंसर में विथ साइन आ जाएगा। ओके, साइन वैल्यू मिला के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जिसको पता है उसका साइन पुट करेंगे, जो पता नहीं है उसको साइन नहीं पुट करेंगे। तो यू पता नहीं था, साइन नहीं पुट किया था, लेकिन वो यू का वैल्यू भी आ गया और इसका साइन भी आ गया। यू तो नेगेटिव भी होता है, वो तो बाएं तरफ भी रखा जाता है। ठीक है। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकलता है। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? v/u। ये भी एक फॉर्मूला है। तो v मतलब क्या है? विथ साइन। v मतलब क्या है? v -10। u मतलब क्या है? -30, मतलब 1/3। मैग्नीफिकेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइंस मतलब क्या है? एम इज पॉजिटिव, मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज है। और जो m का वैल्यू है <1 है, 1 से छोटा है, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव छोटा है। वो तो होना ही था, क्योंकि कॉन्केव लेंस तो हमेशा छोटा इमेज, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वो कभी रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता, वो हम लोग को मालूम है। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, कन्वर्जिंग होगा। एक कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो कॉन्केव है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्योंकि कॉन्केव लेंस में अगर रे आके गिरेगा तो वो डाइवर्ज कर देगा, उसको फैला देगा लाइट को चारों ओर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह पे मीट हो जाता है। तो ये जो लेंस है, तो इसके लिए पूछा गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, तो -20 है। और उसका जो इमेज फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म नहीं हुआ, फोकल लेंथ जो है वो दिया हुआ है +10 होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है इसीलिए +10। अब इसका इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज कहाँ पे बनेगा? तो 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v + 1/20 इज इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ पे 1/v निकल जाएगा 1/20, तो v निकल जाएगा 20। ठीक है। तो यहाँ पे v मतलब 20
सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनेगा। अब मैग्नीफिकेशन का इसका हाल देख लेते हैं क्या है, v/u। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है। दो फॉर्मूला होता है, एक तो है h'/h इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, और एक v/u। मिरर के केस में क्या होता है, -v/u, यहाँ पे क्या होता है v/u। मिरर के केस में ये फॉर्मूला भी अलग होता है, वो प्लस होता है वहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो v क्या है बोलो 20, u क्या है -20, मतलब क्या हो जाएगा -1। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 है और माइनस है साइन, मतलब ये रियल है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का जो साइन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड होगा, और जो पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 है, ये फोकल लेंथ f, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया 2f। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से जाके एक रे इधर जाएगा, फोकस से थ्रू इधर गुजरेगा, और एक जो है, और इमेज डिस्टेंस कहाँ पे बने, वो भी 20 पे बन रहा है, मतलब वो 2f में है तो 2f में बन रहा है, वो हम लोग मालूम है, मतलब यहाँ पे बनेगा। तो एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अनडेविएटेड जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा इमेज। ये डिस्टेंस कितना है 20, ये डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी 20, फोकल लेंथ कितना है 10। ते हो गया डायग्राम्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो सॉल्व करने के बाद हम लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग को पता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, वो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो जब हम लोग को मालूम है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो अगर प्रॉब्लम में हम आंसर को देखेंगे कि जो हम लोग को मालूम है वैसा आंसर आया कि नहीं आया। अगर गलत आया मतलब प्रॉब्लम गलत है, हम लोग कुछ गलत किया है। जो आइडिया है उसको मतलब माइंड में रखना है कि कहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म होता है, कौन सा पोजीशन के लिए क्या इमेज फॉर्म होता है, वो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया हुआ है, इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा और इमेज का साइज कैसा होगा, नेचर क्या होगा, वो भी हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, कितना दूरी पे रखा गया है, एट ए डिस्टेंस 15, सो -15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो प्लस में होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो फोकल लेंथ दाएं तरफ होता है, प्लस होता है। ये हो गया, एफ हो गया। अब देखो कहाँ पे इमेज बनेगा वो बताना है, मतलब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v निकलना है, u की जगह हम लोग बैठा देंगे -15, 1/f मतलब 1/10। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/10, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस, लेकिन वो जो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस होगा। अब इसको एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम 30 होगा, तो 1/30, तो v क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, v प्लस साइन है मतलब दाएं तरफ। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, जनरली v/u है, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो है v का मतलब +30 और u मतलब कितना, u -15, मतलब मैग्नीफिकेशन का साइन आया माइनस और इसका मैग्नीफिकेशन 2 आया। तो यहाँ से कई सारा चीज़ हम लोग को मालूम पड़ता है। एक तो नेगेटिव है, इसीलिए क्या पता चलता है, वो रियल इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, मतलब जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दुगना है, मतलब इमेज बड़ा है। इमेज का साइज कैसे निकाले, मैग्नीफिकेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, h' बाई h है।
तो यहाँ पे m का वैल्यू m कितना है -2, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दूसरा फॉर्मूला से। एज रेस हम लोग को निकालना है, ठीक है। और एज क्या है, एज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो एज की जगह 2 डाल सकते हैं हम लोग +2, ठीक है। तो एज रेस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मतलब उसका हाइट कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। और माइनस है मतलब वो उल्टा हो गया, इसीलिए माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो इसका भी हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे पॉइंट है सब F to F, यहाँ पे भी F to F है। इसका फोकल लेंथ कितना है 10 है, मतलब F 10 है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा गया -15 में, मेरा A 10 है और A 20 है, मतलब 10 और 20 के बीच में, मतलब यहाँ पे रखा है। और इमेज कहाँ पे बना, इमेज 30 पे बना, मतलब ये है 10 और 10 20 बियॉन्ड 2F, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और वो मैग्नीफाइड होगा, तो उसको मतलब रे डायग्राम दिखाना है। हम लोग तो ऐसे कर दे रहे हैं, उसको ऐसे होगा। और एक रे तो अनडेविएटेड जाके ऐसे जाके यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। फिर जाके वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा। इसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो उल्टा हो गया इसलिए नेगेटिव साइन आया, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, साइन को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अरे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे वेरीफाई किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -15, F कितना 10, मतलब F 10 है, 2F कितना है 20, मतलब F और 2F के बीच में रखा गया है। जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखते हैं तो हम लोग को पता है कि जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड 2F बनता है, मतलब 2F मतलब 20 से ज़्यादा होना चाहिए आंसर, 20 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 30 है, मतलब ठीक हो सकता है। अगर 20 से मतलब कम होगा, अगर मान लेते कि आंसर 18 आ गया, मतलब हम लोग का गलत आ गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो 20 से ज़्यादा होना ही है, तो यहाँ पर 20 से ज़्यादा हो मतलब ठीक है, ठीक है। ऐसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन पता है कि कहाँ पे बनता है, तो हम लोग वेरीफाई इसको कर सकते हैं इजीली। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग एक टॉपिक बचा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं बाद में लिखूँगा, पहले समझ लेते कि पावर किसे कहा जाता है। पावर किसे कहते हैं, मान लेते कि हम लोग 2 पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, इसका पावर ज़्यादा है, इसका कम है। इसका मतलब जिसका पावर ज़्यादा है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, मतलब जो काम दिया गया है जिसका पावर ज़्यादा है वो अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस मतलब लेंस का जो काम है वो कितना अच्छे से कर रहे हैं, वो है पावर। तो लेंस का काम क्या है, 2 लेंस है, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, उसका काम है कन्वर्ज करना। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें अगर हम लोग बाहर से रे आके गिराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सब कन्वर्ज हो जाता है, इसीलिए इसका और एक नाम है क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये हर एक चीज़ को कन्वर्ज कर देता है। तो इसका काम है कन्वर्ज करना। तो अगर हम लोग ऐसे पैरेलल रे आके यहाँ पे गिरेगा मान लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सब कन्वर्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कन्वर्ज हो जाएगा। और जो कॉन्केव लेंस है उसका काम क्या है, उसका काम है डाइवर्ज करना, ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, ऐसा डाइवर्ज हो जाता है। इसको फोकल लेंथ मिलेगा, ऐसे वर्चुअल फोकल लेंथ इधर मिलेगा, तो इसका फोकल लेंथ ये है, इसका फोकल लेंथ ये है। तब देखो कि इसका काम है कन्वर्ज करना, इसका काम है डाइवर्ज करना। अगर दोनों को काम दिया गया है तो जो एक काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी कितना ज़्यादा है वो किससे डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ से डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा होने का मतलब है ये बहुत अच्छा से कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है। तो मतलब इसका पावर ज़्यादा होने का मतलब है वो बहुत ही जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब उसका पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब पैरेलल ले आके गिरेगा और बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे ही फोकस हो जाएगा। और अगर पावर थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा सा दूर जाके फोकस होगा। डाइवर्ज तो कर रहा है लेकिन वीकनेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कर ले, थोड़ा दूर जाके कर रहा है। मतलब तीनों में से
कौन से केस में ज़्यादा पावर है? यहाँ पे ज़्यादा पावर है, मतलब बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, और यहाँ पे बहुत जल्दी डाइवर्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है। जितना ज़्यादा डाइवर्ज होगा उतना ही उसका क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा डाइवर्ज हो गया, ज़्यादा डाइवर्ज हुआ तो ऐसे फोकल लेंथ भी घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितना ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है जल्दी और जितना ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है उतना ही इसका फोकल लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। मतलब जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस में ही वो फोकस हो जा रहा है। फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब दूर जाके फोकस हो रहा है, मतलब उसका कन्वर्ज हो रहा है लेकिन पावर कम है। इसीलिए पावर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, पावर का डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए, P = 1/। इसका एक लॉजिक है, मतलब एक ही डेफिनेशन जब बना लेते हैं ना तो उसका तो एक लॉजिक होना चाहिए ना। जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा, वो हम लोग प्रैक्टिकली देख लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ जितना ज़्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा। सो P = 1/f, दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये जो पावर है उसका यूनिट क्या होता है। देखो जो पावर है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है मीटर इनवर्स, और इसको हम लोग डायप्टर भी बोलते हैं, डायप्टर स्मॉल d हम लोग लिखते हैं कभी कभी। 2 डायप्टर मतलब 2d, d मतलब क्या, डायप्टर मतलब क्या, कोई अलग चीज़ नहीं है, मीटर टू दी पावर -1। ठीक है, अगर फोकल लेंथ को हम लोग मीटर, फोकल लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर और मीटर, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे बैठाएंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर इनवर्स। तो जो मीटर इनवर्स है उसका ही नाम है डायप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाने के लिए पहले हम लोग को उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग सेंटीमीटर में बैठाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स में कोई अगर उसको निकालेंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा, ये जनरल कन्वेंशन है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक कन्वेंशन मान के चलता है कि हर एक जो पावर होता है वो डायप्टर में ही मेजर किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम दिया है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो सब कन्वर्ज कर देता है। तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 25। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +25। जब हम लोग कुछ बैठा रहे हैं तो उसका साइन दे के ही बैठाना पड़ेगा। जो हम लोग को पता है, जो हम लोग पुट कर रहा है उसको विथ साइन पुट करना है, जो पता नहीं है उसको साइन नहीं पुट करना, वो तो अपने आप आ जाएगा। अब जो यहाँ पे पावर मिलेगा तो पावर क्या होगा, पहले इसको सेंटीमीटर है ना तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 25/100 मीटर होगा कि नहीं होगा। सेंटीमीटर से मीटर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 100 देके डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा 1/4 मीटर। अब पावर कितना होगा 1/f, तो 1/4 मतलब 4 डायप्टर, इसका पावर निकल गया +4, ऑब्वियसली प्लस पावर। ठीक है, तो जो हम लोग ग्लास लगाते हैं, जो आई में ग्लास लगाते हैं ना, तो उसमें भी यही सब चीज़ लगता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। प्लस पावर मतलब क्या होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस होता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस इज 50 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका फोकल लेंथ दिया है कि कितना, फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को माइनस देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, उसको फैला देता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर करना है, 100 देके डिवाइड करना है, तो -½ मीटर। सो पावर कितना आ जाएगा 1/f, मतलब कितना आ जाएगा -2 डायप्टर, सॉरी डायप्टर की जगह अगर कोई मीटर इन्वर्स भी लिखेगा कोई बात नहीं, एक ही बात है। सो पावर का क्या हो गया 2 डायप्टर्स। 2 क्वेश्चन हो गया। फाइनल क्वेश्चन जो है, इफ यू कंबाइन द अबव 2 लेंस व्हाट विल बी द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर 2 लेंस को, उसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, अगर दोनों को एक साथ ऐसा रख देंगे तो दोनों मिला के कितना पावर होगा कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। वेरी सिंपल है। इक्विवेलेंट पावर क्या होता है, ध्यान से देखना,
इक्विवेलेंट पावर होता है ऐसा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट ऐसे चलता रहता है। मतलब कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो ईच एंड इंडिविजुअल जो पावर है सबको ऐड कर देना है। अगर हमारे पास 4 लेंस है तो चारों लेंस का जो पावर है वो यहाँ पे बैठा देना है, तो कॉम्बाइन का पावर मिल जाएगा। लेकिन जब कुछ बैठा रहे हैं हम लोग ऑप्टिक्स में जब भी कुछ बैठाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो उसको साइन के साथ ही बैठाना है, ये याद रखना है। तो अभी देखो यहाँ पे तो ट्रू लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है जिसका पावर +4 है और इसका है -2, तो कॉम्बिनेशन का क्या बनेगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 का मतलब क्या है 4, P2 का मतलब क्या है -2 विथ साइन बैठाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन का 2 डायोप्टर। जब आई टेस्टिंग करता है ना तो उसमें क्या करता है, पहले एक लेंस देता है, देखते हैं कि ठीक दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर उसमें कुछ घटाना है बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर से मतलब कॉम्बाइन कर देते हैं डॉक्टर। मतलब उसको कुछ घटाना है, मान लेते कि हम प्लस लेके काम कर रहे हैं, +2 दे रहे हैं, लेकिन उसको 1.75 लगेगा, तो उसको थोड़ा सा घटाना है तो माइनस पावर का एक चीज़ यहाँ पर रख देंगे, उसको देखेंगे टेस्ट करके क्या हो रहा है। मतलब हम लोग कॉम्बाइन कर देते हैं लेंस को, ठीक है। तो कॉम्बाइनेशन ऑफ लेंस इज़ लाइक दैट, इज़ वेरी सिंपल। पावर ऑफ ए लेंस जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है और उसका यूनिट डायोप्टर होता है जो कि मीटर इन्वर्स है। इसीलिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फोकल लेंथ को अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पहले हम उसको मीटर करेंगे, उसके बाद बैठाएंगे 1/f में, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का क्या होता है पावर, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। समझ में आ गया। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है वो हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। मतलब किसी का आई में डिफेक्ट है तो उसको एक करेक्टिव लेंस डॉक्टर ने दिया है और उसका पावर कितना है 1.5 डायोप्टर उसका पावर है। तो यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ निकलना है और उसका नेचर भी निकलना है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि पावर जो होता है उसका फॉर्मूला है 1/f, तो f का जो फॉर्मूला है वो 1/p होगा। तो यहाँ से p डाल देंगे, p कितना है 1.5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, इसका पॉइंट उठा दे सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा, सो 2/3 इसका यूनिट हो गया। फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ मीटर होता है ना, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, क्योंकि जो पावर है, पावर का डायोप्टर मतलब क्या है, मीटर इनवर्स, मतलब इसके अंदर मीटर है तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। देखिए यूनिट हमेशा लिखना है, यूनिट नहीं लिखने से 0 मिलेगा, यूनिट नहीं लिखने से इसका कोई मीनिंग नहीं रहता फिजिक्स में, ठीक है। तो 2/3 मीटर हो गया। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, करना है तो कर दो। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। सो इट इज़ 66.7 अप्रॉक्सीमेटली। ये कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो, इतना दूर रखने से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर MCQ रहेगा, ऐसे सेंटीमीटर में आंसर दिया रहेगा तो निकालना ही होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम्स, वेरी सिंपल है, लेकिन उसको यूनिट जो है मीटर और सेंटीमीटर उसका कन्वर्सन थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम लोग जब करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे अगर हम लोग पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग P इज इक्वल टू 1/f, तो f का वैल्यू जब बैठाएंगे तो विथ साइन बैठाना होगा, ठीक है, क्योंकि पावर का भी अकॉर्डिंगली साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस। फोकल लेंथ का जो साइन होगा पावर का साइन वही होगा। प्लस पावर है किसी का मतलब क्या है, वो डाइवर्जिंग लेंस है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है, प्लस पावर कॉन्वेक्स लेंस। माइनस पावर है मतलब कॉन्केव लेंस। तो जब हम लोग कुछ भी साइन वैल्यू बैठा रहे हैं तो साइन बैठाना पड़ेगा। अब जब हम लोग पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही यहाँ पे बैठाना होगा। अगर हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर को जैसा है बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो वो किस में निकलेगा, मीटर में, क्योंकि फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो डायोप्टर में दिया हुआ है। तो डायोप्टर मतलब क्या है, मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो आएगा मीटर में आएगा, उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर नहीं कन्वर्ट नहीं है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हम लोग नहीं करेंगे। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मतलब पावर नहीं दिया है, सिर्फ उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कि हमारे पास 2 लेंस है। एक तो है कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और एक लेंस है कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग दोनों को एक साथ रख देंगे, कंबाइन कर देंगे, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका फोकल लेंथ निकलना है, ठीक है। यहाँ पे पावर नहीं दिया है, यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है। मतलब जो दो लेंस है दोनों का ही फोकल लेंथ दिया है, तो हम कंबाइन कर देंगे तो
पूरा सिस्टम का फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो उसको निकालना है, सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं कि फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है मतलब +25, ठीक है। और जो सेकेंड वाला है वो क्या होगा, -50 होगा, क्योंकि वो कॉन्केव है, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। जब हम लोग कुछ बैठा रहे हैं तो उसको साइन देके बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन नहीं दिया रहेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन किसका साइन क्या होता है। साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोकल लेंथ फर्स्ट का और सेकंड का निकल गया। अब देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, मतलब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि नहीं, कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पावर 1 + पावर 2। कॉम्बिनेशन का पावर क्या होता है, जो इंडिविजुअल लेंस है उसको दो जो पावर है उसको सम कर देने से कॉम्बिनेशन को मिल जाता है। अब देखो पावर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये 1/f2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और पावर इक्विवेलेंट पावर जो है उसको हम लोग कैसे लिख सकते कि नहीं, एफ इक्विवेलेंट लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन है, तो अगर फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन एफ इक्विवेलेंट होगा तो P = 1/f लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बैठा देंगे, 1/f मतलब क्या है 1/25 और यहाँ पे 1/-50, मतलब ये दोनों मिलाकर माइनस ही हो जाएगा। तो इसको अगर एलसीएम करेंगे तो 50 होगा, 2 होगा, -1, 1/50 होगा। तो 1/f इक्विवेलेंट इज 50, सो f इक्विवेलेंट कितना होगा 50 सेंटीमीटर। प्लस साइन है यहाँ पे, प्लस साइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑल्सो टेल द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल लेंस है, एक क्या है कॉन्वेक्स लेंस है और एक क्या है कॉन्केव लेंस है, लेकिन दोनों मिला के जो कॉम्बिनेशन बना उसका नेचर क्या है, प्लस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आ गया, मतलब हम लोग दो लेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मतलब दोनों मिला के जो इसका जो बन रहा है कॉम्बिनेशन, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर प्लस है, मतलब वो क्या करेगा ओवरऑल कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको पावर को देखना पड़ेगा ना, मतलब जो दो कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं तो इसका पावर कितना है, पहला का जो पावर है वो क्या होगा 1/0.25, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद डाला तो हो जाएगा 4, और ये P2 क्या हो जाएगा 1/0.5 माइनस, तो हो जाएगा -2। तो अब देखो पहला जो पावर है वो सब 4 है और दूसरा क्या -2 है, एक कॉन्वेक्स है कॉन्केव है, लेकिन दोनों मिला के क्या बनेगा, किसका पावर ज़्यादा है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों मिला के कौन डोमिनेट करेगा, जिसका पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है, तो दोनों मिला के कॉम्बिनेशन का हालत क्या होगा, प्लस होगा, इसीलिए वो प्लस हो रहा है। मतलब जो कॉम्बिनेशन है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर डिपेंड करेगा कि किसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। अगर दोनों कॉन्वेक्स लगा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन मिला के जो नेचर होगा उसका नेचर कॉन्वेक्स होगा, दोनों कॉन्केव है तो कॉन्केव होगा, लेकिन कॉन्केव और कॉन्वेक्स लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन में तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसका पावर ज़्यादा है। उसमें कॉम्बिनेशन इफेक्टिव जो होता है वो कॉन्केव भी बन सकता है कॉन्वेक्स भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसका पावर ज़्यादा है। तो हम लोग ये चैप्टर लगभग ख़त्म कर लिया। तो अब हम लोगों का काम क्या है, अभी जो एनसीईआरटी में कई सारा क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो, जो भी डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड है वो वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट दिन से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो भी किसी भी प्रॉब्लम्स जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अगर रेफरेंस बुक भी मिलेगा तो रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है।